Hello everyone, welcome to my channel Vani of Vani. Today we are going to learn about some English words जिनकी हम लोग हमेशा हिंदी बोलते हैं but we are unaware of its English words. Okay, so along with that, also we are going to learn how to frame the English words into the sentences. Okay, so here we go. The first word we can go for, that is outspoken. Okay, in this line I am going to write the English words and there its meaning in Hindi. Okay, in this way we are going to learn about it. Now the English word of what I said is outspoken. Hope it is visible. Outspoken, outspoken. What does this mean? Outspoken means मुंह फट. Here I am writing मुंह फट. पहले हम सभी इंग्लिश वर्ड्स को समझ लेते हैं, बाद में हम उसका इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है वो सीखेंगे. ओके, आउटस्पोकन मुंह फट मीन्स बहुत जल्दी जो कुछ भी दूसरों के मुंह पे बोल देता है, जो सोचता नहीं है कि यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए या क्या बोलना है और किसके सामने बोलना है, बस जो दिल में आता है वो बोल देते हैं. तो उनके लिए वर्ड यूज होता है आउटस्पोकन. ओके, देन स्लगिश का मीनिंग क्या होता है? स्लगिश मीन्स समवन हु इज लेजी. लेजी मीन्स ढीला ढाला या सुस्त. कहते नहीं हम लोग कि यार वो बहुत ढीला ढाला है, वो मतलब बहुत सुस्त इंसान है, उससे कुछ भी कहो वो बस नहीं ही बोलेगा. लाइक दिस. सो ढीला ढाला या सुस्त ओके, होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल. ओके, नाउ द अनदर वर्ड इज superstitious. Superstitious means अंधविश्वासी. अंधविश्वासी means कि जो बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा कर लेता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, कोई उस पर लॉजिक नहीं लगाता है, बस वो सुन लेता है कि अच्छा ऐसा कुछ होता है और वो उसको मान लेता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं अंधविश्वासी. देन स्केयर वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. मे बी वी आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड टू. इसका क्या मीन होता है? स्केयर मीन्स डरना या डराना. ठीक है, डराना या डरना. स्केयर मीन्स डरना. ओके, द पर्सन हु इज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत डरता है. He is scares of each and everything. वो बहुत डरता है. ठीक है, देन स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कोल्डिंग का मीन्स डांटना. स्कूल में टीचर ने बच्चे को डांटा, तो इट इज लाइक टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट. ओके, देन इनक्विजिटिव मीन्स क्या होता है? कुछ इसका आइडिया लग रहा है? इनक्विजिटिव मीन्स कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति. बहुत क्वेश्चन करने वाला मीन्स बहुत ज्यादा उत्सुकता वाला इंसान, जो बहुत उत्सुक होता है. जो बहुत ज्यादा उत्सुक होगा वही तो क्वेश्चन करेगा. तो इस तरीके से इसको याद कर सकता है कि वो बहुत ही उत्सुक है. उसको हम एंग्जियस भी कहते हैं, लेकिन इसमें हम उत्सुक एक कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ड किसी चीज के लिए लगता है. सो दिस इज इनक्विजिटिव. द पर्सन इज वेरी इनक्विजिटिव. ओके, अबाउट द फर्दर न्यूज अबाउट examinations or about the marriage or something like this. Okay, so like this we can make the sentences. Then boil over, another sentence word is boil over. Boil over का मीन्स क्या होता है? उफनना. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दूध जो है वो उफन रहा है, सो द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर.
दूध उफन रहा है, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। तो इस तरीके से हम वर्ड्स को कुछ यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हम और कौन सा वर्ड ले सकते हैं? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का क्या मीनिंग होता है? बैंकरप्ट का मीनिंग होता है दिवालिया। वो तो दिवालिया ही हो गया, मीन्स ही गॉट बैंकरप्ट। अगर जैसे किसी का बिजनेस बंद हो गया है, क्यों? क्योंकि वो दिवालिया हो गया, तो हम ये कह सकते हैं द पर्सन गॉट द पर्सन्स और कह सकते हैं कि उसका जो है बैंक उसका बिजनेस बंद हो गया। हिज बिजनेस वॉज क्लोज्ड बिकॉज ही बिकेम बैंकरप्ट, और ही बिकेम बैंकरप्ट बिकॉज हिज बिजनेस क्लोज्ड। कोई दिवालिया हो गया इसलिए उसका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया इसलिए वो दिवालिया हो गया, लाइक दिस। अब हम अगर देखें सेंटेंसेस के ऊपर हम जाते हैं। सो यस, हियर आर सम सेंटेंसेस जिनकी हमने अभी इंग्लिश वर्ड सीखे हैं, उनको कैसे हमें इंग्लिश में फ्रेम करना है सेंटेंसेस में, उसको हम देखते हैं। वो बहुत मुंहफट है। ही इज वेरी आउटस्पोकन। ही और शी कुछ भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन जेंडर। ही और शी इज वेरी आउटस्पोकन। ओके, मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं। आई डोंट लाइक, सुस्त का हमने क्या कहा था? स्लगिश। सो जब भी सेंटेंसेस ऐसे हों तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करें। मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। किसे नहीं पसंद करते? सुस्त लोग। सुस्त का क्या मतलब था यहाँ पर? सुस्त का, एक मिनट, सुस्त का मतलब है यहाँ पे स्लगिश। आई डोंट लाइक स्लगिश पीपल। बन के सिंपल सेंटेंस, आई डोंट लाइक स्लगिश पीपल, है ना? इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, उनसे कहो कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। अंधविश्वासी का मतलब क्या था यहाँ पे इंग्लिश में? अगर क्या था इसका वर्ड? सुपरस्टिशियस। ओके, तो यहाँ पर कैसे हम फ्रेम करेंगे वर्ड को? उनसे कहो कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। उनसे कहो, आस्क देम। आस्क देम या टेल देम, ये भी हम कह सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आस्क क्यों लग रहा है और स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर है, सो यू कैन यूज टेल देम। ठीक है, टेल बताने के लिए होता है, आस्क पूछने और बताने के लिए, दोनों के लिए होता है, जिसे और आगे हम डिटेल में और पढ़ाई करेंगे। फॉर राइट नाउ आप टेल देम या आस्क देम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करेंगे सही होगा। ठीक है, टेल देम डैट की मीन्स डैट। ओके, डैट मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट आ, सॉरी जगह नहीं बची, सुपरस्टिशियस। आई एम नॉट अ सुपरस्टिशियस। ठीक है, आस्क देम और टेल देम डैट आई एम नॉट अ सुपरस्टिशियस। ओके, होप इट इज विजिबल, राइट? हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम स्केयर वर्ड यूज करते हैं उसके साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, इससे हम कहेंगे डैट हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर, कभी नहीं डरना चाहिए ना, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। वी शुड नेवर स्केयर ऑफ एनीवन। वी शुड, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर स्केयर ऑफ एनीवन। ठीक है, उसे फालतू में मत डांटो। डांटो का हमने क्या करा था? डांटना मीन्स
स्कोल्ड करना, राइट, स्कोल्डिंग, डांटना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्कोल्डिंग मतलब यहाँ पर जैसे लगा है तो यहाँ हम एज इट इज स्कोल्डिंग नहीं लगाएंगे, बट इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उसे फालतू में मत डांटो, डोंट स्कोल्ड हिम यूजलेसली और हर यूजलेसली, डोंट स्कोल्ड हिम और हर यूजलेसली, ओके। उसे फालतू में मत डांटो, डोंट स्कोल्ड हिम और हर यूजलेसली, ओके। यूजलेसली मीन्स फालतू में, फालतू में ना डांटो, उसको कहेंगे हम डोंट स्कोल्ड हिम यूजलेसली, ओके। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें सो यू कैन टेक, वेट, लास्ट में मैं इसका एक दे दूंगी स्क्रीनशॉट, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ओके। अगर आपको लेना हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट एज इट इज ले सकते हैं। सो अनदर सेंटेंस, वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, ठीक है। अब हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे इंग्लिश में, वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, तो हम बहुत उत्सुक वाले वर्ड को पहले बनाएंगे, सेंटेंस को पहले बनाएंगे, ओके। ही इज, ही और शी इज वेरी इनक्विजिटिव। हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, इनक्विजिटिव, याद है, इनक्विजिटिव। किस लिए, टू नो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट यू, टू नो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, ठीक है, टू नो अबाउट यू, ओके। दूध उबल रहा है, उबलने या उफनना एक ही बात होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, ठीक है। उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि वह दिवालिया हो गया, तो इसको हम कैसे कहेंगे, ही क्लोज्ड हिज बिजनेस, ठीक है, ही क्लोज्ड हिज बिजनेस, क्योंकि वह दिवालिया हो गया, बिकॉज ही बिकेम bankrupt, okay. So he closed his business because he became bankrupt, ठीक है। तो इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, चेंज करते हैं, ओके। अब इस चीज को याद रखना है कि अभी सेंटेंसेस अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बन रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मैं बिगनर्स से स्टार्ट कर रही हूँ, बिगनर्स भी इसको सीख रहे हूँ, सीखे, मैं ये चाहती हूँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है आज के टाइम पे, राइट। हिंदी भी अब अपने फॉर्म में आ रही है, डेट इज समथिंग विच वी हैव टू एग्री अबाउट, लेकिन अभी जहाँ पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें ये इस तरीके से थोड़ा इंग्लिश सीखनी ही होती है। सो इंग्लिश में इस समय आप सिर्फ वोकैबलरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वोकैबलरी आती होगी यानी कि वर्ल्ड मीनिंग आता होगा, जो हम लोग बचपन से वर्ल्ड मीनिंग पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें वो आती होगी तो हमें और कुछ सेंटेंसेस को बनाने के लिए इतना सोचना ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है और अभी तो मैं इसको इतना ज़्यादा इसको आपको क्लियर करते जाऊंगी कि अगर आपको कभी कोई भी हार्डेस्ट अगर कोई आपको हिंदी वर्ड दे देता है तो आप उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, और अगर कोई आपको हिंदी इंग्लिश में कुछ बोलता है तो आप इजीली उसका इंग्लिश में रिप्लाई भी कर सकते हो विदाउट इवन सोचे कि अब इसका इंग्लिश का हिंदी में मतलब क्या होगा, और इधर हिंदी का भी इंग्लिश में बनाए और फिर हम बनाए, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको ये सब तैयार करना होगा जो मैं रोज़ बताऊंगी। अब मैं अपने वीडियोस में, हर वीडियोस में जो आपको बता रही हूँ उन्हें याद करते चलिएगा। सिर्फ वोकैबलरी अगर याद करेंगे तो आपको ये, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको वोकैबलरी याद हो जाए। ये एक तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद करते रहिए, ठीक है। सो
होप यू लाइक माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट below in this section. So see you in next video. Bye bye.